नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 205 में हम तुला लगन में मंगल की बात करेंगे कि मंगल का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। 12 भाव में मंगल जहां जहां बैठेगा वो किस तरह का अपना फलित करेगा, फल देगा, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो तुला लगन में मंगल को कैसा माना गया है? वह मारक माना गया है। नैसर्गिक रूप से कैसा है? अशुभ ग्रह है। नैसर्गिक स्वभाव कैसा है उसका? अशुभ। मंगल का नैसर्गिक स्वभाव जो है वो अशुभ है। लग्नानुसार भी वो अशुभ है, क्योंकि वो मारक है। तात्कालिक स्थिति होती है, काल पुरुष को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, दोनों चीजें लेकर के चलनी चाहिए, तब आप फलित अच्छा कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की, सोचने की जरूरत है। तो तुला लगन में आज हम मंगल की बात करते हैं कि मंगल किस प्रकार का फल देगा, और इसके लिए दूसरे भाव पर आधिपत्य है और 7वें भाव दाम्पत्य जीवन पर इसका आधिपत्य है, जिसको हम मारक भाव भी कहते हैं। तो मारक भाव अशुभ प्रभाव देने वाला हो गया। नैसर्गिक कैसा है? अशुभ प्रभाव देने वाला हो गया। तो हम क्या कहें कि अशुभ ही प्रभाव देगा। नैसर्गिक भी अशुभ है और लगन के आधार पर भी वो अशुभ है। तो अपने कारकत्व को वो नहीं छोड़ेगा। मंगल के कारकत्व को आप समझते हैं, ये बल है, हिम्मत है, ताकत है, पराक्रम है, शौर्य है, ऊर्जा है, अग्नि है, यही तो कहेंगे उसके लिए। तुला लगन है, बैलेंस वाली है। तुला जो राशि है वो कैसी है? बैलेंस वाली है। स्वामी कौन है उसके? शुक्र है। तो शुक्र कैसे है? ऐश्वर्यवान है, भौतिक बात देने वाले हैं। तो मंगल क्या करेगा? मंगल उसके लिए फोर्स करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यदि 7वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए मंगल शुक्र के घर में, तो उसकी काम वासनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। शुक्र स्त्री ग्रह है, मंगल उसको फोर्स करने वाला ग्रह है। धैर्य उसका अपने कब्जे में नहीं रहेगा, धैर्यशाली नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रह सकता, उतावलापन रहेगा उसमें। किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में रहेगा। तो अपने काम को बिगाड़ लेगा, उसमें क्रोध बढ़ाएगा, उसमें पौरुष बढ़ाएगा, उसमें ताकत और हिम्मत की बात करेगा। तो वह व्यक्ति एक ऊर्जावान व्यक्ति होगा, धैर्यहीन होगा, तो उसमें कमी आएगी। उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उतावलापन बढ़ जाएगा, और क्रोध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो। यहां से मंगल अपने ही घर को देखेगा तो दाम्पत्य जीवन को तो चलाएगा, लेकिन मंगल का स्वभाव कैसा है? वह झगड़े खोर है। तो कुछ न कुछ परिवार में उथल पुथल मची रहेगी। पत्नी यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, और यदि स्त्री की कुंडली है तो पति। दाम्पत्य जीवन में दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए, उनका स्वभाव अग्रेसिव होगा, क्रोध वाला होगा। पढ़े लिखे होंगे, साफ सुथरे होंगे, लालमा लिए हुए होंगे चेहरे पर, गोरा वर्ण हो सकता है, इस तरह के तो हो सकते हैं, लेकिन उसके क्रोध को भी समझना पड़ेगा। और क्रोध घर में अच्छा नहीं होता। इस पत्रिका को हम 2 भागों में बनाएंगे, क्योंकि इसमें दृष्टियां बढ़ जाती हैं तो फिर टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां से उसकी चौथी दृष्टि यहां रहेगी,
सातवीं दृष्टि यहाँ रहेगी और आठवीं दृष्टि यहाँ रहेगी, तो इनका भी ये प्रभाव देगा। चौथी दृष्टि माता के लिए अच्छी नहीं, भूमि भवन वाहन प्राप्त तो करने की कोशिश करेगा अपने व्यापार के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, लेकिन उसमें कहीं कमी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की हम बात कर ही चुके हैं। आठवीं दृष्टि उसके गुण ज्ञान योग पर, अध्यात्म पर जाएगी, तो वो यहां से बैठ करके इन चीजों को भी देखेगा, आयु में कहीं ना कहीं कमी करेगा। यदि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में सेकंड भाव में बैठा हो, तो यह अपनी स्वयं राशि में बैठा हुआ है, तो परिवार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, लेकिन वाणी के आधार पर कहीं परिवार में खटास पैदा कर लेगा, क्योंकि वाणी इसकी अटपटी होगी, टेटे मेमे वाली होगी। यहां से उसकी जो दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। गुण ज्ञान पर, अध्यात्म पर जाएगी, योग पर जाएगी, तो वहां के लिए उसमें कमी करेगा, तंत्र मंत्र की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे। और उसकी भाग्य स्थान पर जाएगी दृष्टि, तो भाग्य को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन भाग्य में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहां वो पराक्रमी हो जाता है, मत वाला हो जाता है, यहाँ का कारक माना गया है। तो कारक भाव नाशे वाली बात नहीं करेंगे हम, यहाँ केवल उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। तो यह अपने भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं, मीडिया के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये अपने पराक्रम के माध्यम से, अपने हिम्मत के माध्यम से, अपने तालमेल के माध्यम से वह कहीं न कहीं यहां कमी कर लेगा। कोई खिलाड़ी यदि ये बनना चाहे तो उस खिलाड़ी तो बनेगा, लेकिन उसमें उतना रुतबा नहीं रह पाएगा। यहां से बैठ करके वो छठे भाव को देखेगा, तो यहां उसको ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि ऋण ले लिया तो वो उतरेगा नहीं, ऐसा कहा गया है। शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करने वाला, वो शत्रुओं को कब्जे में लेकर टेंटे में उनके साथ में, उसके झगड़ा उनके साथ में बना रहेगा। यहां से उसकी भाग्य स्थान पर जाएगी तो धार्मिक यात्राओं में जाएगा, लेकिन उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। व्यवसाय की तरफ हम बात करें तो व्यवसाय में यहां पर वह कहीं ना कहीं अपने ही विचारों से, अपने ही पराक्रम से, अपने ही ऊर्जा से वह अपने साथियों के साथ तालमेल बिगाड़ लेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल चौथे भाव में बैठा हो, तो काल पुरुष की राशि के आधार पर तो वो नीच राशि में हो गया, यहां चौथी राशि पड़ेगी। तात्कालिक स्थिति में तुला लगन में वह उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो तुला लगन और मकर राशि की बात करें हम, तो ये आपस में मित्र हैं। और मंगल शुक्र को तो अपना सम मानता है, ना शत्रु मानता ना मित्र मानता है। ऐसे शुक्र ना मित्र मानता ना सम का भाव रखते हैं, बराबरी का भाव रखते हैं। लेकिन यहाँ बैठ करके वह उन्नति तरक्की की तरफ को जाएगा, उसका कोशिश करेगा कि मैं अच्छे मकान बनाऊं। किस में जाना पसंद करेगा, फ्लैट वगैरह बनाए, बिल्डर का काम करना शुरू कर दे, तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, क्योंकि ये अपनी है, आप अपनी चीजों को बिगाड़ेगा। ओजस्व जो होगा, उतावलापन जो होगा, वो अच्छा नहीं कहा गया, उस पर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर बहुत उन्नति तरक्की करेंगे। यहां से वह दसम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति फौज में जाए, मिलिट्री में जाए, पुलिस में जाए, किसी कानून व्यवस्था में जाएगा फोर्स संबंधित, तो वह वहां पर कोई सिक्योरिटी में जाए तो वह यहां से उन्नति प्राप्त कर सकता है।
इनकी चौथी दृष्टि जो जाएगी दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, वो अपना ही घर है उसका। तो हम इनको यहाँ मांगलिक प्रभाव की बात करें तो मांगलिक प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि वो उच्च का है। उच्च का हो, सौमित्र का हो, वर्गोत्तम हो, ये सारी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। तो यहाँ पर वह मांगलिक प्रभाव में नहीं आएगा। अपने ही घर को देखेगा, चौथी दृष्टि से बना के रखेगा परिवार को। पत्नी उसकी काम वाली हो सकती है, कोई अच्छी नौकरी वाली हो सकती है, वर्किंग में हो सकती है, व्यवसाय अच्छा चलेगा, लाभ वो प्राप्त करते रहेंगे। उन चीजों को ये देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल 5वें भाव में बैठा हो तो इसके लिए अच्छा नहीं कहा गया, संतान के लिए अच्छा नहीं कहा गया। बुद्धि विवेक ज्ञान की बात करें तो उसमें भी ये कमी करेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी यदि 5वें भाव में चला जाए तो बुद्धि तो बढ़िया रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ रहेगा, ऐसा कहा गया। यहां से बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर अपने पार्टनरशिप को चलाए। इसकी दृष्टि जो जाएगी 8वें भाव पर जाएगी, गुण ज्ञान की तरफ को जाएंगे, आध्यात्म की तरफ को जाएंगे, परमात्मा की तरफ को जाएंगे, तो उनमें कमी रहेगी। यहाँ से दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ तो प्राप्त करने की निश्चित करते रहेंगे, कि कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसमें कमी रहेगी। 12वें भाव पर दृष्टि जाएगी, अष्टम भाव, तो ये हम कह सकते हैं कि 12वें भाव से ये व्यय अवश्य करेंगे, खर्चा इनका अवश्य होता रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल 6ठे भाव में बैठा हो तो 6ठे भाव के से संबंधित चीजों का ये नाश करेंगे। यहाँ बैठ शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, ऋण का नाश करने वाले, ऋण नहीं लेना चाहिए और ना ही देना भी नहीं चाहिए। दिक्कतें आ जाएंगी, पैसा फिर उनका व्यय हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए धन ना लें, किसी को ना दें, अपने पराक्रम से धन को कमाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहां से बैठ करके वह 9th भाव को देखेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। यहां से बैठ करके व्यवसाय वाले व्यय वाले घर को देखेंगे तो विदेश से धन कमाने की कोशिश करेंगे। यदि अशुभ प्रभाव आ गया तो अपना धन वहां व्यय कर देंगे। और लगन भाव पर भी जाएगी तो कामना इच्छा इनकी बहुत बढ़ जाएंगी, तो उसका भी विशेष ध्यान इनको रखना पड़ेगा। ऐसा मंगल जो इनके लिए मानसिकता देगा, वो जो इच्छाएं जो बढ़ती जाएंगी, इनकी मनोकामनाएं जो बढ़ती चली जाएंगी इनकी, उनके लिए ये लगे रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल 7वें भाव में बैठ जाए तो क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में हम आपको जो आगे दूसरी जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपके लिए बताएं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है मित्रों। मैं जिसमें दृष्टियां आ जाती हैं उसको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 भागों में आपके सामने रख दी जाए, कुंडली आप आराम से उसे देख भी सकें, क्योंकि इतना आपका टाइम होता नहीं है। सब वर्किंग वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो इतना लंबा पीरियड के आधा घंटे की या पौन घंटे की वीडियो बनाई जाए आप पूरी देख पाएं। नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं जहाँ दृष्टियाँ आ जाती हैं जिसकी रहेगी ज़्यादा और सिंगल दृष्टि साथ में रहती है तो हम आसानी से बना देते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर समय पीरियड को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम आपको दूसरे भाग में इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।